देखिए, ऐसा है कि जैसे दर्जन केला लेने जाते हैं या अंडा लेने जाते हैं तो दर्जन बोल के लाते हैं कि एक दर्जन दीजिए, तो एक दर्जन में वो 12 गिन के देता है कि 12 पीसेस होना चाहिए एक दर्जन में। उसी तरह से केमिस्ट्री में एक मोल क्या होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 के। यानी यदि हमने पार्टिकल खोजा है और ये पार्टिकल का कलेक्शन जो है ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल है। पार्टिकल कोई भी हो इससे मतलब नहीं है, ये होना चाहिए कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक मोल के बराबर हो जाएगा। क्या बोले हैं हम, मतलब नहीं है, किससे मतलब नहीं है कि कौन सा पार्टिकल है। अब बताओ तुम कि एक दर्जन तुम कुछ भी लेने जाओ, अब जबरदस्ती आलू वाले को बोलो भैया हमको एक दर्जन आलू चाहिए, किलो ना लेंगे, तो 12 गिन के देगा कि कुछ और दे देगा, 12 ही दे देगा। चाहे जिस भी दुकान में जाओ, एक दर्जन का मतलब 12 ही होता है भाई। ठीक है, हाँ वो वहां पर वो चलता नहीं है, वो अलग बात है। तो केमिस्ट्री में एक मोल कितना पार्टिकल के बराबर होगा, और पार्टिकल चाहे कोई भी हो, है ना। यदि वो एटम है तो एटम ही इतना, यदि मॉलिकल है तो मॉलिकल ही इतना, यदि वो आयन है तो आयन ही इतना, यदि इलेक्ट्रॉन के बारे में एक मोल कह रहा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी, एक मोल प्रोटॉन के बारे में कह रहा है तो प्रोटॉन की संख्या इतनी, न्यूट्रॉन के बारे में कह रहा है तो न्यूट्रॉन की संख्या भी इतनी। कोई एक मोल चावल बोल रहा है तो इतना ही चावल का पार्टिकल, एक मोल गेहूं बोल रहा है तो इतना गेहूं पार्टिकल, इतना मोल रुपया बोल दे रहा है, एक मोल रुपया है मेरे पास, तो उसके पास कितना रुपया होगा, 2 इंटू 10⁻23 रुपया होगा। ठीक है, तो 1 मोल कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल कॉल्ड 1 मोल। और बड़ा वाला डिफिनेशन कि 1 मोल इज द अमाउंट of chemical substance which contain number of particle equal to Avogadro's number that is 6.022 into 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर का सैंबल होता है Na, या कभी कभी N0 भी लिखते हैं, मतलब कि अलग अलग किताब में Na या N0, N0। अब ऐसा नहीं बोलना है कि एक मोल मीथेन होगा तो अलग होगा और एक मोल ऑक्सीजन होगा तो अलग होगा। एक मोल मीथेन हो या एक मोल ऑक्सीजन हो, उसमें मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। इसीलिए हमने ये डॉट्स बनाए हैं कि भाई कुछ भी, यदि इलेक्ट्रॉन है तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है तो उतना सारा प्रोटॉन। हाँ, यदि मॉलिक्यूल है, आपने मॉलिक्यूल बनाया है तो मॉलिक्यूल, एटम बनाया है तो अपने एटम। अब दिक्कत कहाँ होता है, रहता है एटम लिख देते हैं आप मॉलिक्यूल, रहता मॉलिक्यूल लिख देते हैं एटम, तब गड़बड़ है।
हम्म, कोई बेंच उस तरह से हो रहा है तो उसको देखिए, थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए ना। अब कौन हो रहा है कि पता नहीं, लेकिन कुछ हो रहा है तो उसको हटाइए उसको। क्या हो गया? क्या मानस लिखे? कहीं कोई समझने में दिक्कत है? एक मोल कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब इसमें समझना ही क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 ईटा, तो एक मोल ईटा। हाँ, है ना? इतना रुपया तो एक मोल रुपया। ये नंबर कितना बड़ा है, सब मैथ तो बहुत तेज रहता है सब। मान लेते हैं कि इतना रुपया अपने पास है। कितना? 10 लाख रुपए पर सेकंड खर्चा करते हैं। 10 लाख रुपए पर सेकंड खर्चा करते हैं 24 घंटा। तब कितना साल में ये खर्च होगा? 10 लाख रुपए पर सेकंड खर्च करते हैं, 10 लाख पर सेकंड खर्च करते हैं 24 घंटा। तो हम पूछ रहे हैं कि इतना पैसा यदि रहे तो खर्च कितना दिन में होगा? चलेगा मरने तक? हाँ, देखिए, बस इतना ही तो चाहिए सर। नहीं, जिसमें 10 लाख पर सेकंड खर्चा कर रहे हैं। नहीं, इमेजिन करो कितना साल, 100 साल, 50 साल। अगर मैथ से निकालोगे नहीं, ये पूछ के देखो, पूछ ही लो। हम तो निकालेंगे, हम तुमको निकालेंगे। ये एनसीईआरटी के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर, यानी चैप्टर 2 का 5वां 6ठा सवाल है कि एक गेहूं चुनने वाली है और इतना नंबर ऑफ ग्रेन्स चुन रही है, 10 लाख ग्रेन चुन रही 1 सेकंड में। तो उसको पूरा इतना नंबर चुनने में कितना समय लगेगा, ईयर में बताना है ना? हम तो पैसा बता दिए हैं। तो पहला सवाल थोड़ा हटके है। इस नंबर को जनरलाइज करने के लिए कि इफ यू स्पेंड, देखा कुछ समझ में आया? तुम तो अपना जिंदगी सोच रहा था। 10 लाख पर सेकेंड, देन हाउ मच ईयर it take to spend rupees 6.022 into 10⁻23? ये सवाल है। बस इस नंबर को इमेजिन करने के लिए कि नंबर कितना बड़ा है। 10 लाख लिखने तो आता है हम लोगों को, है ना? आंसर हम ही बना रहे हैं। अब तो दिखाई दिए हमको चैट जीपीटी। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख।
कितना सुना पड़ा? 2 2 4 2 6, 10 लाख है कि 1 करोड़ हो गया? देखो तो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 1 करोड़ ना हो गया ये? देखो तुम कहां से हम तुमको देखना चाहते हैं। यानी 10 पर पावर 6 सुनना होगा। 10 लाख का मतलब, 10 लाख का मतलब होगा 10 पर पावर 6। यानी कि वो आदमी जो है जिसके पास उतना पैसा है, वो 10 लाख रुपया 1 सेकंड में खर्चा करता है। तो 10 टू द पावर 6 रुपीज, 10 टू द पावर 6 स्पेंट इन कितना सेकंड? 1 सेकंड। तो ₹6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 स्पेंट इन 1/10 टू द पावर 6 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 में से 6 चला जाएगा। कितना लिखोगे यहाँ पे? 17। 17 6 23। इतना सेकंड लगेगा खर्चा करने में। अब इतना सेकंड कितना साल होगा? तो 1 साल में कितना सेकंड होता है देखो बताते हैं। 1 ईयर में 31,5,36,000 सेकंड होता है ना? देखो कैसे इसको भी याद कर दिए हैं। 1 साल में कितना सेकंड, तो वो तो मेथड है ये, 24 गुना 60 गुना 60 करते रहोगे। 31 प्लस 5 बराबर कितना? 36। 31 5 36,000 सेकेंड कितना? 1 साल में। 1 साल में 31 5 36,000 सेकेंड। तो 3.536 गुना 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर कितना लिख दें? 7 सेकंड। ये सब सीखा है ना तुम लोग मैथ में? एनसीईआरटी के पहला दूसरा पेज में ये सब लिखल है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना? हाँ, वो सब के तरफ हम लोग नहीं देखते हैं, फिर भी देख लेते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहाना था 2 चीज बताने का। एक तो 1 साल में कितना सेकंड, गुना भागा, साथ में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका, ये सब बहाना था यहाँ पे। हम किताब एनसीईआरटी पे ही है, टाइम पास नहीं हो रहा है। 31 5 36,000 सेकंड लिखे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिख सकते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे कि भाई 1 साल में तो इतना सेकंड होता है, 1 साल में इतना सेकंड होता है। यूनिटरी मेथड आप लोग बराबर इग्नोर किए हैं, आपके एनसीईआरटी के पहले 3-4 पेज में उसके लिए कहा गया है, इसीलिए हम इस तरह से भी काम करते हैं। चूंकि फिर से सिंस और देयर, अब इतना सेकंड में 1 साल होता है। 3.1536 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड इज इक्वल टू कितना? A1 ईयर। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 17 सेकेंड बराबर, तो 1/3.1536 इंटू 10 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 17 बराबर 6.022 बाई 3.1536 इंटू 10 टू द पावर 17 में से 7 चल जाएगा। कितना बचा? इसको काटोगे तो करीब करीब 3 दूनी 6 आता है, लेकिन ये 3 दूनी 6 से नहीं कटेगा, ये 1.9 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्स का साइन लगा देंगे, है ना? कितना लगा देंगे? 1.9 इंटू 10 टू द पावर 10 ईयर। समझ रहे हो जी? आपका बहुत ज्यादा उम्र होगा तो 10 टू द पावर 2 होगा, है ना? एकदम कौआ का जीभ खाए हो तब। वहां 10 टू द पावर 10 है, मतलब ये कितना पैसा होगा? मतलब 10 टू द पावर 11 लिख दें, एक पॉइंट इधर आएगा ना, 0.19 करेंगे तो 10 टू द पावर 11 साल बहुत बड़ा नंबर होता है। और कर क्या रहा है? बिना खाए पिए, बिना बाथरूम गए 10 लाख पर सेकंड खर्चा कर रहा हूं 24 घंटा।
है ना, जो वो काम भी पॉसिबल ना है पॉसिबल। 2-4 घंटा तो दिन भर में ऐसे ही निकल जाता है, 10 लाख खर्चा कहाँ करेगा। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसके कहने का मतलब ये हुआ ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको कोई काउंट किया होगा क्या? ये एवोगाड्रो साहब गिने हैं क्या इस नंबर को? देखिए कॉन्सेप्ट बन रहा है, देखो कॉन्सेप्ट में आग लग रहा है। ये नंबर कोई गिने होंगे क्या? किन्हीं से गिनाएगा क्या? बोलो, 10 लाख गिनना 1 सेकंड में है। अरे वो क्या, उनके पूरे गांव वाले को लगा दें, उनके जिला वाले को भी सब मिलके लगा दें, तब भी नहीं गिन पाएगा। पूरा पॉपुलेशन लगा दें तब भी नहीं गिन पाएगा। एक साथ 10 लाख पर सेकंड मुश्किल है। इसका यह मतलब है कि दिस इज नॉट ए कैलकुलेटिव नंबर, इट इज ए कैलकुलेटिव नंबर, दिस इज नॉट ए काउंटेटिव नंबर, गिनने वाला नंबर ये नहीं है। इसको भी किसी न किसी फार्मूला से लाया गया है। वो फार्मूला 12th में है, हम बताएंगे कि कौन से फार्मूले से आता है। ये फार्मूला से आता है, ये कोई गिना नहीं है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि एवोगाड्रो साहब गिन के बताए कि 1 मोल में कितना पार्टिकल है ना, 1 मोल में कितना पार्टिकल, ये कोई गिना नहीं है। एक फार्मूला होता है Z इंटू एम बाई एन नॉट इंटू ए क्यूब। अब ये क्या होता है नहीं होता है अभी डिस्कस हम नहीं करने वाले। एन ए यही एवोगाड्रो नंबर है, यहीं से ये कैलकुलेट हुआ है ना, एन ए एवोगाड्रो नंबर है। तो आपको बस अभी इतना जान लेना है कि एवोगाड्रो नंबर इज नॉट ए काउंटेबल नंबर। एवोगाड्रो नंबर इज नॉट ए काउंटेबल नंबर, इट इज ए कैलकुलेटिव नंबर। ये किसी फार्मूला से कैलकुलेट किया जा सकता है, ये गिनना बस की बात नहीं है ना। इस क्वेश्चन के थ्रू इस बात को ही जाने। जल्दी से लिखो, ये तुम्हारे काम का ही, हमारे काम को थोड़े ना, हम तो जानते थे पहले से कि बस कोई कहता है कमाना है तो बस इतना ही कमा लो, 1 मोल, ज्यादा से क्या मतलब है, 1 मोल पैसा कमा लो बस। फिर देखो जानकारी ज़्यादा होता है तो कहीं कोना में लिख लेना चाहिए। देखो ये यही एवोगाड्रो नंबर कैलकुलेट करता है। ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड का फार्मूला है, और ज़्यादा नहीं बताएंगे, है ना। डेंसिटी ऑफ सॉलिड का फार्मूला है जिससे एवोगाड्रो नंबर निकलता है। हाँ, और ज़्यादा चैट जीपीटी नहीं करते रहना है। चैट जीपीटी अभी तुम लोग का उम्र नहीं है ना, और नहीं तो जो है अपने से सब गुना भाग करना है। अरे यही काम है, इसी से मजबूत होता है आदमी। अभी फट से गूगल गूगल करते रहेगा, इतना रियलाइज नहीं होता, बाद में फिर भूल जाता। अब तुमको बहुत दिन तक याद रहने वाला है ये बात, यदि गुना भाग कर लिए तो 10⁻10 साल, अरे बहुत बड़का नंबर है। जानते हैं एक गैलेक्सी में स्टार ही होता है 10⁻11। एक गैलेक्सी में कितना स्टार? 10⁻11। और सब मिला करके गैलेक्सी कितना है? तो 10⁻11। तो टोटल नंबर ऑफ स्टार इन यूनिवर्स कितना है? 10⁻22। एवोगाड्रो नंबर कितना है? 10⁻23। मतलब उससे भी ज्यादा है। जितना टोटल नंबर ऑफ स्टार है उससे भी ज्यादा एवोगाड्रो नंबर होता है। कितना देखो ज्योग्राफी बता दिए तुम लोग को, सीखा सुना कान में गया बात। एक गैलेक्सी में कितना स्टार?
10 पर पावर 11, टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सी 10 टू द पावर 11, तो टोटल नंबर ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स 10 टू द पावर 22, एवोगाड्रो नंबर है 10 टू द पावर 23, यानी उससे भी 10 गुना ज्यादा। एक ज्ञान भी तुमको दिया हम, एक साल में कितना सेकेंड, सही बता रहे हैं, नहीं तो गिनते गिनते थक जाते तुम लोग। अभी तो गिनने का समय है नहीं, अभी तो मोबाइल देख लेता फट से। हम देखो तुमको एकदम से याद रखने वाला वैल्यू बता दिए, 31,5,36,000 हिंदी में। बोले सर कैसे याद रखेगा, तो इसका हम ये भी बना दिए, 31 में 5 जोड़ो कितना आएगा 36, तो हो गया 1000 कर दो, 31,5,36,000 सेकेंड, 31,5,36,000 सेकेंड, 31,5,36,000 सेकेंड को एक साल कहेंगे। हाफी के बुक में लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर भी एक ठो कुछ होता है ना, राउंडिंग ऑफ भी कुछ होता है। तो राउंडिंग ऑफ में क्या करना रहता है कि 5 के बाद 3 आया तो यू में ड्रॉप, लेकिन 3 के बाद 6 आया तो 3 को बढ़ा के 4 भी कर सकते हो। लेकिन कोई इवन नंबर यहाँ पे आएगा तो उसको नहीं बढ़ाना है, वो वहीं पे रहेगा। 7 आएगा तो 8 कर देना है, लेकिन 6 आ रहा है तो 7 नहीं करना है। उस पर इस बार एनटीए में भारी बवाल था, मास्टर सब जो था कि 7 के बाद 6 आ रहा है तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कर रहा था, लेकिन आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाले ने उसको लिख के रखा है, तो ये सब बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चूंकि बीइंग ए केमिस्ट्री टीचर उतना मैथ हम लोग पढ़ाते नहीं है, लेकिन आपको वो लिखा है किताब में तो कर देना चाहिए। एग्जाम में आया नहीं था इस बार, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिया था, और चारों ऑप्शन करीब करीब इसी कॉन्सेप्ट पे था कि आप राउंडिंग में क्या करते हैं, 5 के बाद 3 आता है तो आप छोड़ दीजिएगा, 3 के बाद 6 आता है तो 3 को क्या कर देंगे 4, लेकिन यही 5 के बाद नहीं 6 के बाद 6 आता तो उस 6 को 7 नहीं करना था, ये कॉन्सेप्ट था। बड़े तो हम लोग मुलाकात कर लिए हैं एवोगाड्रो नंबर से, अभी किए कुछ नहीं है, एवोगाड्रो नंबर से मुलाकात हुआ है। अब एक मोल कोई भी चीज होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, कलेक्शन ऑफ लिखे हैं। अब देखो आप, एक मोल ऑक्सीजन गैस होता है, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम पहले देखो बाबू, पहले देखना लिखना मत, कॉन्सेप्ट बनना है यहाँ पे। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, ठीक है, ठीक है। एक मोल ऑक्सीजन गैस होता, और ऑक्सीजन गैस तब क्या होता 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, अरे इसके बाद बोलो इंटू 2 का है, मॉलिकल है तो ये मॉलिकल नहीं लिख सकते थे, मॉलिकल नहीं लिख सकते थे, ऑक्सीजन क्या है मॉलिकल, तो इतना ही मॉलिकल। यदि एटम लिखना था तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। क्या बोलो, ठीक लग रहा है? अब फिर से बोलना, एक मोल ऑफ ओजोन गैस, लिखना नहीं, बीच में भी कुछ लिखेंगे इसलिए बता रहे हैं, बोलो कितना लिख दें, हाँ मॉलिक्यूल, ऐसे नहीं कि खाली मोले लिख के छोड़ देना, ये सब बाद में हमको आपकी गलतियां दिखाई देती। तो एक्सपीरियंस यही कह रहे हैं कि एक मोल ऑफ ओजोन गैस में इतना मॉलिक्यूल लिखना है, मॉलिक्यूल लिखना है ना। तो हम लोग चिढ़ाते हैं कि क्या यार तेरा मोल मॉलिक्यूल बराबर हो गया,
देखो मोल मॉलिक्यूल बराबर करने में कितना बड़ा फैक्टर का अंतर है। ठीक है, बोलो नंबर ऑफ एटम कितना लिखें? 6022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। क्लियर है? एक और लैंग्वेज का सहारा हम लेंगे यहां पे। अभी बताओ इतना एटम को कितना एटम कहते हैं? 1 मोल एटम। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या 2 मोल एटम? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? 1 मोल O2 गैस में कितना एटम? 2 मोल एटम। 2 मोल एटम है ना, और इसमें 3 मोल एटम। इस पर बहुत ध्यान देना, ये लैंग्वेज खतरनाक है। हाँ, यही आज क्वेश्चन को गड़बड़ कर देता है। अब देखो, समझते रहना। 1 मोल ऑफ C2H4 कह रहा है, चलो पहले CH4 कह रहा है। मीथेन गैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, बोलो बोलो। 6.022 इंटू 23 क्या? चूंकि CH4 मॉलिक्यूल है। अब इसमें हम एटम पूछ रहे हैं, तो सब मिला करके 5 एटम है। नहीं है? बोलो ना जी। 4 तो दिखाई दे रहा है, एक वो कहाँ है? अरे वाह, तुमको तो सब दिखाई दे रहा है। कार्बन के पास भी एक ठो है। 4 1 5 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम लिख देंगे। कभी कभी फरिया के पूछता है, बोले ऐसे नहीं, इसमें बताओ कार्बन कितना एटम है। तो कितना लिखें? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। क्या ही दिक्कत है? हाइड्रोजन। कितना सारा लैंग्वेज देखो बढ़ता जा रहा है एक छोटा सा बात से। अब इसको हम 5 मोल एटम लिख सकते थे कि इसमें है। अब इसको हम और भी लिख सकते हैं कि ये बना हुआ है 1 मोल एटम हाइड्रोजन से, 1 मोल एटम कार्बन से और 4 मोल एटम हाइड्रोजन से। क्या दिक्कत है? हाइड्रोजन से। ठीक है, तो 1 मोल को इस तरह से हम समझेंगे। अब तुरंत तुरंत में तुम लोग के लिए एक सवाल हम पूछ रहे हैं, पिंक कलर में पूछ रहे हैं। 1 मोल नहीं, नहीं 1 मोल नहीं, 1 मोल नहीं, 2 मोल। 2 मोल C2H4 में कितना मोल एटम कार्बन और कितना मोल एटम हाइड्रोजन? मतलब 2 मोल में ये सब बात लिखना है। कितना मॉलिक्यूल, कितना एटम कार्बन, कितना एटम हाइड्रोजन, कितना मोल एटम कार्बन, कितना मोल एटम हाइड्रोजन। ए भाई अब इधर लिख लिख लिख। क्या यूपीएससी, ध्यान दो कंसेप्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। सब लिखना है, बैठल है,
लिखो लिखो सब। अब बाकी ये उतारना भी है। हाँ, चूंकि जानती हो ये प्रॉब्लम कब होता है बच्चों को, ये अगले साल के लिए उतार के रखना है कि जब कुछ और पढ़ रहे होते हैं ना तो मालूम चले यही भूल गए, ये कैसे आ गया। उस समय ये नोट्स ही तो काम देगा। इसलिए नोट्स को प्रॉपर अच्छे से करना है, क्योंकि ये 2 साल का काम हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग 3-3 महीने में बदलते रहे हैं सब कुछ। आजकल टेस्ट जो स्कूल में 3 ही महीना का सिलेबस देके होता है ना, उसके बाद इस चैप्टर से मतलब नहीं है। लेकिन अब जेई और नीट 2 साल के सिलेबस से होता है ना। काम अभी हो रहा है, और काम कब के लिए हो रहा है, तो जनवरी 2028। अब इतना पेशेंस बच्चों में रहने नहीं दिया स्कूलिंग सिस्टम को लेकर के। स्कूलिंग सिस्टम में क्या कर, 3 ही महीना पढ़ो भैया, 2 चैप्टर और जाके टेस्ट दे दो, बात खत्म करो। तो 12th में भी उसको ऐसा करना चाहिए था। तो 11th और 12th साल साल भर तो किया, स्कूल तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन जेई और मेडिकल की बात होती है तो सरकार को तो पैसे कमाने से मतलब है, वो तो ना चलो, लेकिन यहाँ पर तो रुक गया है। और देखो, और एक बहुत बड़ी मतलब हंसने जैसा एक बात होता है। बोले क्या सर, तो मेडिकल का परीक्षा हिंदी मीडियम से भी होता है, और आज तक कोई दवाई का स्ट्रिप देखा है जिसमें हिंदी लिखल रहता है? वो कॉलेज जाके क्या करेगा? उसका किताब कहाँ मिलेगा? कॉलेज में मास्टर सब तो इंग्लिश में लिख देगा, लेकिन लड़के हिंदी में करवाया, तब क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में आता है। तो उसका तो अपना अलग है, वो सरकारी व्यवस्था तो काम उसका अलग है कि भैया ऐसे ऐसे चलता है। 2 मोल C2H4 में कितना कितना आया, अब हमको बताइए आप। 2 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23। अभी तो लिख दे रहे हैं इसको, लेकिन अब आगे जो है इसको Na लिखा करेंगे, है ना। इस पूरे को Na लिखा जाता है, इसमें कोई शक? सब मिला के कितना एटम है? सब मिला के 12। चूंकि 4×2=6 1 मोल में, 2 मोल है ना ये, तो 2 मोल में 12 एटम सब मिला के होगा ना। 12 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है। अब इसमें कार्बन एटम कितना होगा, कोई बताओ? 1 मोल में 2, तो 4। तो 4 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। कहीं कहीं पे 0.623 भी लिखा रहेगा, अभी पुरानका में था लिखा हुआ। 2 लिख दिया जानबूझ के, कट जाता है आसानी से, नहीं तो 2 3 में एक और अच्छा रह जाता है। प्लस हाइड्रोजन कितना, 8 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। समझ रहे? किसी को कोई समस्या है? बराबर। देखो भाई, ये पढ़ाना तो रहता ही है समझाने के लिए, लेकिन हम आपकी दिक्कत को समझ करके ये सब काम करते हैं, इसलिए समझो। नहीं समझ में आया तो पूछो, चूंकि आपके एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन है, चौथा 5वां नंबर, कि 2 मोल इथिलीन में कितना मोल हाइड्रोजन एटम, कितना मोल एटम हाइड्रोजन है, यही सवाल है, तीसरा चौथा। अब बोलो, इसमें मोल एटम कोई पूछेगा तब क्या लिखेंगे? 4 मोल एटम कार्बन और 8 मोल एटम हाइड्रोजन। क्या बोलो? और कोई लैंग्वेज बच गया? सब तो लिख दिए।
यानी एक अक्षर को इतने तरीकों से हम देख रहे हैं कि इसमें ऐसे 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 कर करके एटम मॉलिक्यूल सब होगा। अब जो कोई भी सवाल दिक्कत में नहीं जाएगा, इतना ही पूछेगा। कभी एटम पूछेगा, कभी मोल एटम पूछेगा, कभी मॉलिक्यूल पूछेगा। क्या लिख दिया? बढ़ जाए? बढ़े? नो, अब यदि ऐसे समझेंगे कि 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में हमको नंबर ऑफ मोल पूछता है, तो कितना नंबर ऑफ मोल होगा? तो देखिए ऐसे लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल यदि CO2 होता तो कितना मोल के बराबर होता? Therefore 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल CO2 होगा तो कितना के बराबर होगा? ऊपर में चला जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23, 23 से 23 कैंसिल, ये पूरा का पूरा 2 से कैंसिल। क्या मोल आया? आधा मोल। तुम लोग को देख ही के लग रहा था। अब इसी चीज को नंबर ऑफ मोल लिखने का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला बना देते हैं। तो आप देखो यूनिटरी मेथड से होता है ना, कोई फार्मूला कैसे आया, तो वो फार्मूला कैसे आया होगा? यूनिटरी मेथड से। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ था वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऊपर गया, नहीं गया? यहां देखो ना यूनिटरी मेथड। अब बटा टोटल नंबर ऑफ मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो यदि किसी भी केसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल देके नंबर ऑफ मोल पूछे तो नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल करिएगा ऊपर, नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल बाई एवोगाड्रो नंबर, बस इतना करके निकाल दीजिएगा। यूनिटरी मेथड ये फार्मूला का फादर है, फादर ऑफ दिस फार्मूला। ये कहां से आया? तो भाई यूनिटरी मेथड से आया है ना? अब एक लाइन का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल को n लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को बड़ा वाला n लिखेंगे, एवोगाड्रो नंबर को na लिख देंगे, है ना? अब इसी से बना लेंगे। लेकिन यदि दिमाग में कभी बात आए कि अच्छा n बटा na को नंबर ऑफ मोल कैसे कहते हैं, उसके लिए ये बात है ना, कि ये कहीं और नहीं, ये यूनिटरी मेथड से निकला हुआ फॉर्मूला है। छोटका n कौन सा बात हुआ? छोटका n नंबर ऑफ मोल, अब बड़ा n छोटका n नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल बड़ा वाला n, और एवोगाड्रो नंबर हो गया na, n बटा na। na को n नॉट भी कहते हैं।
एवोगाड्रो नंबर ऐसा नंबर हो गया जैसे लगता है कि बस एवोगाड्रो साहब ही गिने होंगे इस नंबर को। इसीलिए पहली बार हम आपको दिखा दिए कि भाई गिनना तो बस की बात नहीं है। वो क्या, उनके गांव वाले, उनके डिस्ट्रिक्ट वाले भी सब मिल के अपने लाइफ स्पैन में गिन नहीं सकते, है ना, काउंटेबल नंबर नहीं है। लिखा था वो बात, ये जो लिख दो नहीं तो बाद में तुम लोग को कोई इधर उधर समझा बुझा के बतवो कहेगा कि वह एवोगाड्रो नंबर इज एवोगाड्रोज नंबर इज नॉट a countable number. However, it is calculative number. और यदि थोड़ा इंटरेस्टेड हो तो डेंसिटी बराबर क्या लिखे थे, Z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू। अब कौन क्या है इस पे अभी नहीं जाना है हम लोग को, ये आपके अपने मन के लिए कौन सा कैलकुलेटिव नंबर आएगा कहाँ से आएगा तो वही है, नहीं समझा पाएंगे। अच्छा एवोगाड्रो कर दें, चलो ठीक है, अब सही है। एवोगाड्रो नंबर, नाम में क्या रखा है भाई साहब, कब फोटो देखा है तुम लोग? देखो कल 12th का रिजल्ट निकला था, एक बच्चा था लंबा बाल रखता था, उसको बोले थे कि 90% तुम्हारा आ गया ना यार, तो हम भी तुम्हारे जैसा लंबा बाल रखेंगे। 4% कम आ गया। वो हमको फोन किया कि यदि हमको सर 90% आ जाता तो आपका बाल हम काटने तो नहीं देते, क्योंकि जब न तब कम पर बनाता था तो यही बात बोल देते थे, यहाँ यहाँ तक बाल रखता था, तो केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट जैसा बाल रखता था। 4% से हम बच गए, वो लिखा मैसेज में कि 4% से आप बच गए। नहीं भेजता है ना, ये व्हाट्सएप पे भेजता है। झूठ हम लोग से कहाँ बोलता है बच्चा, बोलता ही नहीं है, जिसको उम्मीद नहीं है फिर वो बोलता ही नहीं है कुछ भी। मतलब हाँ पास कर गए हैं, ठीक है नंबर आया है सर, एक लैंग्वेज भी तो है बच्चा का, है ना, ठीक ठाक नंबर आया। हम लोग भी उसको खोलते नहीं है कि कितना आया, ठीक आया ना, बस हाँ सर ठीक है, समझ जाते हैं। जितना चाहता उतना नहीं आया, कोई 95% में भी खुश नहीं है, किसी को 85% आके भी हल्ला करना है कि देख भाई तू तो सोच रहा था कि हम फेले कर जाएंगे ले। बड़े हाँ, क्या बोलता है। अब देखिए, अब देखिए दो चार गो मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल निकाल दीजिए, इस फार्मूला का यूज करने आ जाएगा आपको। उसके बाद फिर हम लोग इसके अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन केस ऑफ। और सबसे घटिया सवाल इसका जानते हो क्या होता है, ये वाला, एक एटम ऑफ हाइड्रोजन, इससे घटिया तो कुछ ना है। दूसरा, एक एटम हाइड्रोजन में मोल पूछता है, बनाना है तुमको। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस। तीसरा, 10⁻20 एटम ऑफ सोडियम। हम ही सिखाएंगे इसलिए दिए हैं, ये सब सवाल रहता है।
एक एटम हाइड्रोजन तो पूछा हुआ है नीट में कि एक एटम हाइड्रोजन में कितना मोल है। बोलो क्या करोगे, आंसर बताओ ना। कितना, एक एटम में उतना मोल, इसीलिए आया था। ठीक से, ऑप्शन तो नीचे 4 को दे देंगे, जो तुम चाहोगे वही टिक लगा दोगे। नीचे वाले में भी कितना होगा, देख रहे हैं ना। यही हाल होने के लिए बाकी जो कुछ नहीं बोल रहे हैं वो भी मने मने उसके साथ होंगे कि वो बोल ही दिया तो हम क्या बोलें। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बताए n बटा Na, तो वो दिया 1 एटम है, तो 1/6.022 इंटू 10⁻23 कहेगा तब सही होगा कि खाली 6.022 कह देगा। कितना अंतर है, 1/6.022 इंटू 10⁻23। अब बता देते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन आएगा तुमको 1.67 इंटू 10⁻24। याद रख लेना, ऐसे भी इसको याद रखना पड़ता है। एक एमयू में इतनी ग्राम होता है, एक एमयू जो पिछले दिन बताए थे उसमें इतना ही ग्राम होता है। तो इसको जब भागा दोगे तो अब बोलोगे सर कैसे, भागा सिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻23 नीचे ऊपर जाएगा तब -23, एक में भागा देना है 6.022 का, तो 0 से स्टार्ट होगा, ये पॉइंट लगेगा, एक बार में जाएगा 6022, यानी 1000 यहाँ पे लिखोगे तो उसमें एक ही बार में जाएगा, अगले बार 6 आएगा, अगले बार 7 आएगा। 0.167 इंटू 10⁻23। अब पॉइंट को घसकाने के लिए भी सीखे होगे शायद तुम लोग, और नहीं तो एनसीईआरटी में शुरुआत में लिखा है ये सब कि यदि एक पॉइंट इधर राइट करते हैं पॉइंट को तो वहां पर एक बढ़ा देते हैं। मतलब यदि 1.67 करेंगे तो 10⁻- क्या कर देंगे 24। इतना मोल आंसर होगा कि एक एटम में इतना मोल होगा। 1.67 इंटू 10⁻24 मोल। तो हमारा कान क्या सुनना चाह रहा होगा, ये तुम बोल क्या रहे थे 6.022 इंटू 10⁻23, तो कितना गड़बड़ बोल रहे थे, इतना गुना गड़बड़ बोल रहे थे। अब देखो दूसरा यदि कहेंगे तो दूसरा तुम लोग बनाओ, दूसरा बनाओ। 10⁻23, अरे गधा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, कितना में निकालना है, बोले एक एटम हाइड्रोजन में निकालना है। अभी अभी फार्मूला पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल चाहे कुछ रहे, एटम रहे, मॉलिक्यूल रहे, इलेक्ट्रॉन रहे, प्रोटॉन रहे, उस मतलब नहीं, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है इसमें, एक, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पे हम एक रखेंगे। एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। अब 10⁻23 नीचे ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा, क्या 10⁻−23 बराबर होता ना 1/10⁻23, और एक में भागा पड़ेगा 6.022 का, ठीक है, दशमलव लगेगा आगे, एक में भागा पड़ेगा किसका 6.022 का, तो दशमलव लगेगा ना आगे सबसे पहले, उसके बाद 3 शून्य लगेगा, या 6.022 ही लगाओगे तो 0.22 लगाओ, देखो कितना आ जा रहा है। तो इसके बाद जो लगेगा वो 6 लगेगा, इसके बाद लगेगा वो 7 लगेगा, ठीक है। 0.167 इंटू 10⁻24। अब क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 1 पॉइंट, हमने कहा कि दशमलव को राइट शिफ्ट कीजिएगा, दशमलव को राइट की
दूसरे का आंसर आया क्या? O2 गैस है, लेकिन एक ही तो है, वो एटम रहे चाहे मॉलिक्यूल रहे, फॉर्मूला तो वही लगेगा, नंबर ऑफ एटम बाई एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम एक ही है, एवोगाड्रो नंबर फिर से 6.022 इंटू 10⁻23 ही लिखाएगा, तो आंसर सेम ही आएगा, 1.67 इंटू 10⁻24 मोल। मोल में बताए होंगे, यूनिट में ई नहीं लगता है ना, यूनिट यदि मोल का लिखना रहता है तो ई नहीं लगता है। चलिए देखिए, भागा भी सिखाई दिए। तीसरा कौन बनाया? वेरी गुड, मतलब समझा कैसे भागा देना है, n बटा n है, देखो कैसे भागा देना है, भागा सीख लो। इसमें भी n कितना लिखोगे, 10⁻20, और na लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, बोलो। अब इसको ऐसे बना लेना, 1/6.022 इंटू 10⁻23 गुना 10⁻20। बार बार भागा नहीं देना है, इतना का सॉल्यूशन आ रहा था 1.67 इंटू 10⁻24 गुना 10⁻20। बोलो, समझ रहे हो? बराबर हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻24 और प्लस 20 -4 मोल। क्या बोलो? तो नंबर ऑफ एटम देगा, ऑफ मोल कैसे निकालोगे, क्लियर है? उसके पीछे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ढेर सारा तो नहीं बनेगा लेकिन कुछ बनेगा, है ना? जो जो उसमें से बनता है वो अपना बनाइएगा, चैप्टर ही है वो, लिखा हुआ भी तो है पूरा मोल कंसेप्ट का, मतलब जो याद रखने वाला है वो रखा हुआ है। समझ में आया तो मोल, नहीं तो मूली। एक्चुअली में वो लिखने वाला ना वो गलती किया था, लेकिन वो गलती हमको अच्छा लगा, हमको लगा कि ध्यान तो कम से कम खींच रहा है, मोल कौन नहीं जानता है, तो रहने दो, हम बता दिए रहने दो, बाकी सब तो बहुत सारा चीज सही करवाए ही। हाँ, शुरुआत में वही नंबर था। हाँ, लिखते हैं जल्दी कट जाने के लिए, पहले वही था। हाँ, बहुत कुछ नहीं बताएं, धीरे धीरे बताएंगे। हाँ, दो चार क्वेश्चन जो दिखेगा बनाना, फिर दे देंगे, अब दे देंगे जो पढ़ा रहे हैं उससे अगले दिन से, उसमें थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है सब चीज के बारे में। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो, सुनना। अब कभी ऐसा क्वेश्चन होता है, मतलब हेडिंग बना देते हैं, दो डिफिनीशन अपने पास है, पिछले क्लास में नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट पढ़े थे, और आज नंबर ऑफ एटम बाई गिवन मतलब बाई एवोगाड्रो नंबर पढ़े हैं, बस दो डिफिनीशन पढ़े हैं। तो हम एक और टॉपिक बना देंगे इसी दो डिफिनीशन से, रिलेशन इन बिटवीन मास एंड नंबर इन टर्म ऑफ मोल। ये हेडिंग मतलब किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन बनाने के लिए हेडिंग है, क्वेश्चन बनाने के लिए हेडिंग है, रिलेशन इन बिटवीन मास एंड नंबर। देखो बता रहे हैं, समझना ठीक से। पिछले दिन हम लोग पढ़े नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मोलर वेट, वेट बाई एक मोल का मास जो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, वेट गिवन जो दिया वेट है।
और आज पढ़े हम लोग एन बटा एन है, पढ़े कि नहीं पढ़े बोलो? बस रिलेशन बिटवीन वेट और नंबर, रिलेशन बिटवीन मास और नंबर, नहीं हो गया? तो नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, वेट बाई, और इतना ही बराबर नंबर ऑफ एटम बाई एवोगाड्रो नंबर भी होता है। मतलब ये आपस में दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना जी, बराबर हो गया ना जी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यदि किसी में पूछता है तो हम लोग एक फार्मूला बना सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल ये वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन ए, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या, एन ए, नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाएगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट गिवन, वेट और मास केमिस्ट्री में बराबर है, एम हो गया मोलर वेट, जो मोल पर लीटर, मोल पर मतलब ग्राम पर मोल में रहता है, एन हो गया आपका नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल। क्या डिराइव हुआ, फार्मूला कहाँ डिराइव हुआ, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो किए, और क्या, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ड्राइव क्या किए, और ये क्यों किए, हम किए क्वेश्चन बनाने के लिए। अब जैसे क्वेश्चन ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन 44.4 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, थोड़ा अच्छे से लिख दें, इन 4.4 ग्राम CO2। सवाल ये, इसको 3 मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन अभी लेटेस्ट वाला मेथड ये वाला चल रहा है। ऐसे तो उसको पहले हम लोग 10 साल पहले यूनिटरी मेथड से ही बनाते थे, हाँ अभी ट्रेंड में चल रहा है है ना, कि भाई अब बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा यूनिटरी मेथड का, अब सीधा फार्मूला बताइए एक लाइन में बना देगा। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, पार्टिकल बोले तो मॉलिक्यूल, एटम सब, इलेक्ट्रॉन एटम प्रोटॉन सब, 4.4 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2, नहीं 44 नहीं 4.4 है, 4.4 ग्राम CO2 में कितना मॉलिक्यूल होगा, पार्टिकल यहाँ पे मॉलिक्यूल है, बोलिए 22, वेरी गुड, सही तो बताए। आंसर बनाओ ना, कॉपी पे लिख के बनाओ क्वेश्चन, रिलेशंस लिखो, हाँ लिखो लिखो लिखो, फास्ट रहना चाहिए। 10 टू द पावर 22, क्या हो गया टाइम को, 6 बज गया है ना, अभी कहाँ बजा, हाँ चलिए लगे रहिए, टाइम क्यों देखना है भाई, बनाइए क्वेश्चन, बनाइए 2 4 5 क्वेश्चन बनाए, टाइम कखने खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्या करना है देखो, समझो, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर, यही तो फॉर्मूला है जी। ये वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट और मोलर वेट बोलते हैं ना, दोनों में अंतर है। एक दिन इसमें पहले कहानी हुआ था कि एक मॉलिक्यूल का मास को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, ये AMU में आता है, उतना ही, ग्राम में नहीं। आज जब 1 मोल का मास हो जाता है तो उसी को क्या कहते थे, मोलर मास कह देते हैं, ग्राम में लिख देते हैं। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास तो 12 प्लस, बोलो ना
चुप हो जाता है क्यों? चुप होने का मतलब है कि अपने अपने दुनिया में है। 32 और 12, बोलो 44 एमयू लिखेंगे तब क्या होगा? एक मॉलिक्यूल का मास। 44 एमयू लिखेंगे तब क्या होगा? और 44 ग्राम लिखेंगे तब क्या होगा? तो ये तो क्लियर है, ठीक है। नहीं ना, ग्राम पर मोल लिखें, एक मोल का मास। वेट कितना दिया है क्वेश्चन में? 4.4। मॉलिक्यूलर मास कितना है? एवोगाड्रो नंबर। समस्या क्या है भाई? बन तो गया पट से। पॉइंट हटाए, 10 किया, 10 एक शून्य घटा देंगे, 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिकल। अब वो एटम होता तो एटम लिखाता, मॉलिकल है तो मॉलिकल लिखाएगा, वो तो पार्टिकल लिखेगा ही। क्वेश्चन है। हाँ वो तो कुछ भी लिख सकता था, वो उसको देने के लिए तो कुछ भी दे सकता है। बोलो समस्या क्या है बताओ। तो मास और नंबर के रिलेशन वाला क्वेश्चन कैसे बना लेंगे? क्लियर हुआ? तुरंत निकाल लेंगे। मास और नंबर वाला क्वेश्चन इतना ही होता है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल के बराबर था, इसलिए हम लोग वेट और नंबर ऑफ पार्टिकल में रिलेशन ढूंढ लिए। बड़े अब एक आखिर कंसेप्ट है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बता दें तुम लोग, बड़ा हो गया अभी, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखिए ये मोल का जेई सिलेबस में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर आप निकाल रहे हो, मतलब जेई का क्वेश्चन भी बना रहे हो, पी बाई क्यू बनने लग जाएगा फिर यहीं से। ये थोड़ा एक स्टेप और आगे हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्याएं निकालना। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एटम में। अरे इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? एटम में। नहीं, तो यदि नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। एटम मॉलिक्यूल में होता है, तो यदि हमको मॉलिक्यूल दे और इलेक्ट्रॉन पूछे तब क्या करना होगा वो देखिएगा। क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट। ये सब क्वेश्चन दे के ही समझ में आता है, ठीक है, पढ़ना तो उतना ही था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। सवाल ऐसा रहता है, ये जेई का क्वेश्चन है, उसके बाद ये नीट का भी क्वेश्चन है। कितना में? अरे बोलो ना मेरे साथ कि 1.6 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहे हैं। तो सुनो, हाँ हाँ देखो लड़का जानता है लगता है। पहले नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना होगा। तो सुनो, एक लाइन में हम फॉर्मूला बता रहे हैं। अभी निकाले थे ना वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na, लिखे थे ना अभी नंबर ऑफ एटम पार्टिकल निकालने के लिए भाई। इसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गुना कर देना इन वन एटम या वन मॉलिक्यूल, जो भी दे, या फिर आयन। बस फॉर्मूला तो इतना तो पढ़ ही थे, इतना तो पढ़ ही लिए थे हम पहले से, इतना तो पहले से पढ़ ही लिए थे। अब क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गुना करना है। इसको भैया बढ़िया से घेर देना,
इसको बहुत अच्छे से घेरना, मतलब कंपटीशन में ये तो जरूरी पूछता रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या। पहले से पढ़ी है। हाँ, बच्चा सब पढ़ता रहता है, नहीं काहे पढ़ते हैं, पहले से पढ़ी है ना। हाँ बोलना चाहिए, इसमें डरने जैसा कौन बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फार्मूला लिख दिए, और हमको नहीं लगता है कि आपको हिम्मत है कि आप बना ही दीजिएगा इसको। अभी न बनेगा सब क्वेश्चन इससे, कुछ कुछ बनेगा। तो हम लिख ही देते हैं कि कौन कौन बनेगा, नहीं तो झूठे को सब परेशान होगा। ज़्यादा तो लीटर वाला क्वेश्चन है। एक मिनट, हम लिख देते हैं इसमें क्या क्या बनेगा, वही वही बनाना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम मीथेन, एनीवन। फार्मूला लिखा हुआ है। CH4, हाँ 1 सेकंड है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम चाहते हैं कि आप बनाइए, आप बनाना सीखिए। बनाएंगे तो हम बताएंगे ही, ये बात हमको बखूबी पता है कि बच्चे से सवाल नहीं बनता, इसी के लिए तो मेरे पास आया है। लेकिन हम चाहेंगे कि वो दिमाग में रीजनिंग करे कि कैसे बनेगा, हमारे साथ होने से उसको समझ आ जाएगा। और सवाल जब जेई वगैरह लिख के रहता है तब सवाल में तो दम रहता है। कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, देखो ये भूल जाएगा। कार्बन को 6 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन में, तो 1 गुना 4, 10 तो इलेक्ट्रॉन होता है इसको, और क्या। बोलो, क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं अब। क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर वेट दिया हुआ था 1 पॉइंट, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालना था 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 गुना 4, 12 4 16 ग्राम पर मोल। तो नीचे कितना लिख दें, चलो गुना एवोगाड्रो नंबर। अब है क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4, तो हम इसीलिए बता रहे थे, देखो क्या बता रहे थे तुम लोग को, हिंट तो हम दिए थे। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एटम में। अरे अभी अभी बात किए थे ना ऐसा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एटम कहाँ होता है, मॉलिकल्स में। तो CH4 मॉलिकल है, CH4 में कार्बन एटम है, और कार्बन एटम है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भी होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन को, और हाइड्रोजन के पास 4, सब मिला के कितना इलेक्ट्रॉन, तो गुना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। तो ये कट के 10 आएगा नीचे, 16 से 16 कट जाएगा, 0.1 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 गुना 10, और 0.1 हुआ तो 10, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये जो कट जाता, कितना आया 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। उस क्वेश्चन का आंसर बोलो।
हाँ तो सही, इसी के लिए ना है। हल्ला बदमाशी नहीं, सीखो। दूसरा क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल। बोलो, हम ही से पूछ लो ना डायरेक्ट, हम ही बता देंगे। टेन टू दावर 10 टू दावर, चेक कर लिया है ठीक से? चेक करो जो कैलकुलेट किए हो। 22 होगा। मोल में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, डिफिनीशन 2 लाइन का। आज पूरा क्लास में 1 लाइन पढ़ा है, पूरे क्लास में 1 ही लाइन पढ़ाई हुआ है कि 1 मोल में पार्टिकल का संख्या होता है 6.022 इंटू 10 टू दावर 23। इसके अलावा हम कुछ बताए नहीं है आज, और उसी पर इतना सारा बात हो रहा है। अब समझ रहे हो कि सर क्या पढ़ा है? तो कुंजी आज 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू दावर 23 होता है। लेकिन बाकी जो भी आपके सामने बात विचार कर रहे हैं उसी पर कर रहे हैं। आया H2O का मॉलिक्यूल आया, इलेक्ट्रॉन। भाई इसमें रुकता होगा तो क्या रुकता है? H2O 1 गुना 2 प्लस 16, 16 2 18 ग्राम मोलर मास हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2O, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन 2 एटम है, ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो सब मिला के 10 इलेक्ट्रॉन। अब वही वाला फॉर्मूला लगा देना है। अरे बदमाशी क्या कर रहा है जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन पार्टिकल। तो वेट कितना दिया है? 0.18 बाई मॉलिक्यूलर मास कितना आया? एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 0.18 है, तो नीचे कितना से गुना कर दें? 18 से 18, 1 शून्य से 1 शून्य, तो बराबर 6.022 इंटू 10 टू दावर 22 इलेक्ट्रॉन। समझ गए क्या आप लोग? गुना भागा भी समझ रहे ठीक से, है ना? तो यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो ये लगेगा, रुको अभी कर लो जल्दी से। लास्ट वाला तो एकदम जल्दी हो जाता है। एक और नहीं, पहले ये बात यहाँ पे आना है। देखते हैं, जगह छोड़े हुए हैं हम। नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछेगा तब क्या करेंगे? अरे भाई जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही तो प्रोटॉन होता है, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने के बजाय प्रोटॉन लिख देंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछेगा तब क्या करेंगे? बताए थे ना न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे। तो हम यहाँ पर रिपीट केवल कर देना चाहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे तब भी आपको करना है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम या मॉलिक्यूल या फिर आयन। और इलेक्ट्रॉन का नंबर
प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है। इलेक्ट्रॉन के नंबर किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तब भी वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन एटम या मॉलिक्यूल या फिर आयन। इसको सबको लिखना है। तेज ना बनना है कि इलेक्ट्रॉन वाला लिख ही लिए तो प्रोटॉन वाला काहे लिखे, हम काहे लिखें, लिखना है। आप लोग तेज बनते हैं। बाद में सर कॉपी में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो था लेकिन न्यूट्रॉन निकालने वाला नहीं था, ये भी बोलते हैं आप। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत क्वेश्चन बनाना है। ये सब वॉल्यूम वाला आगे लिखा हुआ है तो अगले दिन बनेगा। बोलते हैं पिछला अगला जो लिखे तो वो सब लिख लिया था ना। सत्रह के बाद 19 है। तुम लोग पेपर पलट लो ही वाला, इसको इसको बनाना है, वो टिक लगा लो वहीं पे, ये सब बनाना है। इतना सारा बनाना है। 12 शुरुआत ही का 12 क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा लीटर वाला है, जो अगले दिन पढ़ाएंगे वो है। लो है ना, अरे कितना सारा 10-12 को क्वेश्चन है। ठीक है।